नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, मेकाहारा अस्पताल में लगी आग। मेकाहारा के ऑपरेशन थिएटर में लगी आग। मेकाहारा के तीसरी मंजिल पर लगी आग। जाली काटकर अस्पतालों से मरीजों को निकाला। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लगी आग। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में लगी है आग। मेकाहारा के ऑपरेशन थिएटर में लगी है आग। मेकाहारा के तीसरी मंजिल पर लगी है आग। जाली काटकर अस्पताल से मरीजों को निकाला गया। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लगी है आग। हालांकि आग किस वजह से लगी है, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भीषण आग लगी है। मेकाहारा के ऑपरेशन थिएटर में यह आग जनी हुई है। मेकाहारा के तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है। जाली काटकर अस्पताल से मरीजों को बाहर निकाला गया है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लगी है आग। हालांकि आग किन कारणों से लगी है, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि मेकाहारा अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर तीसरी मंजिल में भीषण आग लगी है। जाली काटकर मरीजों को बाहर निकाला गया है। ऑपरेशन थिएटर में यह आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहा अनादि टीवी। तो ये रायपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेकाहारा हॉस्पिटल, जहां पर तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं, मेकाहारा यानी कि डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मेकाहारा की तीसरी मंजिल पर यानी कि ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। आग किन कारणों से लगी है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जाली काट कर मरीजों को बाहर निकाला गया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग जनी हुई है। ऑपरेशन थिएटर में यह आग लगी है। आग किन कारणों से लगी है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। और ग्राउंड जीरो से यानी कि मेकाहारा अस्पताल से प्राची पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्राची, बात की जाए, रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा की तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। आखिर किन कारणों से आग लगी है, और मरीजों की अभी बात किया है तो क्या कुछ हालात हैं, किस आगजनी में क्या कोई जनहानि हुई है? जी, आपको बता दें कि राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में कुछ देर पहले ही आग लग गई। धुएं को देखते ही अचानक लोगों में हड़कंप मचा और तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई। और जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम व पुलिस जो है मौके पर पहुंची और भीड़ कर लोगों को धीरे धीरे वहां से तीसरी मंजिल से कोशिश के साथ, सुरक्षा के साथ उनको धीरे धीरे नीचे लाया गया। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीम है, 3 गाड़ियां यहाँ पर जो है मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है कि आग लगने का आखिर कारण क्या था वो स्पष्ट हो पाए। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई है। जाहिर सी बात है, एक अस्पताल में आग लगना लोगों के लिए काफी डरावना हो सकता है और आग लगते ही लोग जो है वो हॉस्पिटल से बाहर आने लगे और लगातार जो है मरीज है, उनके परिजन हैं, उनमें काफी जो है डर का एक माहौल बन गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की यहाँ पर जो गाड़ी मौजूद है और आग पर कुछ हद तक, काफी हद तक काबू पा लिया गया है। फिलहाल कारण की अगर हम बात करें तो वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार लगी हुई है और कारण आखिर क्या है वो जानने की कोशिश लगातार जारी है। जी प्राची, आग किन कारणों से लगी है तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी ऑपरेशन थिएटर में, क्या उस समय किसी मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा था? और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो है कई मरीज जो है इलाजरत होते हैं, उनको जाली काटकर बाहर निकाला गया है। क्या कोई जनहानि की खबर अब तक निकलकर सामने आई है? जी, फिलहाल जनहानि की ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बात करें अगर किस तरीके से आग पर काबू पाया गया, हमारे यहाँ पर दमकल की जो टीम के कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से माहौल कंट्रोल किया गया, क्या कुछ आपने वहां देखा, सब बताएंगे। जी आग लगी, नीचे धुआं भरा हुआ था। जी अपने हिसाब से अंदर हाँ
कंट्रोल किए बस। बताया जा रहा है कि जाली काटकर भी लोगों को बाहर निकाला गया। क्या किसी को कोई चोट आई है या ऐसी कोई खबर? नहीं, सबको सुरक्षित है सब जी। जैसा कि फायर ब्रिगेड की टीम के लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या कोई जानहानि की खबर ऐसी कुछ सामने आई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है और इन्होंने तत्परता के साथ आग पर काबू पा लिया है और लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है। जी प्राची, आग की खबर लगते ही प्रशासनिक अमला कोई मौके पर पहुंचा है क्या? प्राची, क्या जानकारी लगते ही, आग की जानकारी लगते ही कोई प्रशासनिक अमला क्या मौके पे ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है क्या? कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई जनप्रतिनिधि? जी, आपको बता दें कि आग की खबर मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस जो कि काफी व्यस्त है और लगातार आग किन कारणों से लगा वही जानने में लगी हुई है। अब प्राची, अगर बात की जाए, यहाँ पर राजधानी रायपुर है, कई मंत्रियों का यहाँ पर बंगला है, मंत्री निवासरत हैं, स्थानीय नेता भी हैं, चाहे वो ब्रजमोहन अग्रवाल हो, तमाम नेता, चुनावी मौसम भी है हालांकि, लेकिन ऐसा आग जाने की जानकारी लगते है क्या श्याम बिहारी जायसवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका कोई बयान, कोई उनका कोई जानकारी, प्रतिक्रिया सामने आई है क्या इस आगजनी को लेकर? वही मंत्री जी, जल्दी। प्राची, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? जी, आपको बता दें कि मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जो है श्याम बिहारी जायसवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आग की खबर लगते ही वो तत्परता के साथ मौके स्थल पर यहाँ पर और प्राचीन से बात करने की कोशिश कीजिए, श्याम बिहारी जायसवाल से 1 to 1 बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ कारण रहे, क्या वजह रही। बिल्कुल। वहाँ ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने इस घटना की जानकारी दी और बताया कि जब तक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसे जानकारी हुई और वो मौके पर पहुंच गई। इनकी तत्परता ही है कि खबर लगते ही वो यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बिल्कुल प्राची, बात करने की कोशिश कीजिएगा श्याम बिहारी जायसवाल जी से। फायर ब्रिगेड भेजा, हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उन्होंने बड़ा सूझबूझ के साथ पेशेंट को बाहर निकाला और डॉक्टर को भी निकाला। हमारे एक डॉक्टर भी अभी बेहोश हैं, वो भी आईसीयू में है और पेशेंट का फिर से दूसरे ऑपरेशन थिएटर में इलाज रखना है। तो सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे ऐसा? नहीं, चूंकि इस प्रकार की घटनाएं जो है ये तात्कालिक रूप से शायद कोई गैस लीक हुआ है, इसको भी मैंने जांच के लिए जांच करेंगे, जिम्मेदार पर कार्रवाई। इस बात चालू कर मैंने निर्देशित किया है, परंतु इसमें टेक्निकल जो अच्छा मानक लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित जो भी खिड़की के शीशे तोड़े गए हैं, कोटी को जो नुकसान हुआ, जिम्मेदारों पे कार्रवाई होगी। बड़ी बात तो यही है ना, आग जो लगी है इसकी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। अभी मैंने यहाँ की जो टीम है उन्हें जांच के निर्देश दे दिए हैं और ये भी एक टेक्निकल टीम लेकर जांच करेंगे किन कारणों से आग लगी है, ताकि इस प्रकार की ना हो सके। क्या जानकारी है? क्या जानकारी है? जानकारी क्या है? जानकारी क्या है? जानकारी है कि अभी मेगार के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई थी और तत्काल जो है नेकाहारा के हमारे डॉक्टरों की टीम ने, स्टाफ ने उस आग को बुझाने हेतु नगर निगम के साथ समन्वय करके तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। और जो ऑपरेशन थिएटर में फंसे हुए मरीज हैं और डॉक्टर्स हैं, उनको लोहे की जो जाली है, खिड़की है, उसको कट करके कांच की शीशा को तोड़ के जाली खिड़की से बाहर निकालकर दूसरे ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन हो रहा है और डॉक्टर भी बेहोश हैं और उनको भी हमारे आईसीयू में रखा गया है और अभी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। धुआं को निकालने का काम चल रहा है और किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ। ये कैसे आग कैसे लगी? क्या अभी आग लगने के जो कारण है उसको मैंने, जो डीन है हमारे, उनको निर्देश दे दिया है कि पूरी उसको जांच करके रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करें, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। वैसे ये घटना हुई, बताया जा रहा है कि कोई एसी ऑपरेशन थिएटर का ही कोई गैस का पाइप लीक होने की वजह से हुआ है और मैं धन्यवाद भी देता हूं
तत्काल जो है मरीज को और डॉक्टर को बाहर निकालने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने स्टाफ को बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इससे तत्कालिक पहल। ये अस्पताल में अग्निशमन यंत्र नहीं थे क्या? फायर हमला आया उसके बाद ये आग पर काबू पाया गया? नहीं, अग्निशमन यंत्र हमारे हॉस्पिटल में और चूंकि बड़ा तो आप देख सकते हैं कि मेकाहार अस्पताल में श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन करने के दौरान यह आगजनी हुई है। इसमें जो है डॉक्टर भी बेहोश हुआ है, जिसको आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि मरीज की हालत अभी फिलहाल ये स्पष्ट कारण नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पुलिस की टीम का बयान जो है अभी भी सामने नहीं आया है। तो स्पष्ट जो बयान है वो अभी भी सामने नहीं है कि आखिर आग लगने का कारण क्या था। जी प्राची, यहाँ पर श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान ये आगजनी हुई। हालांकि आगजनी किस वजह से हुई है ये अभी नहीं पता, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े अस्पताल में क्या फायर सेफ्टी यंत्र नहीं था, जिस वजह से ये आगजनी इतनी विकराल रूप ले लिया इस आगजनी ने? प्राची, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ये थी हमारे साथ हमारी सहयोगी प्राची पांडे ग्राउंड जीरो से मेकाहार अस्पताल से लाइव सीधे तस्वीरें आपको दिखाई हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सुनवाया है। मौके पर वो पहुंचे हैं। तो अनादि टीवी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरे जो आगजनी की खबर है विस्तार से आप जनता तक पहुंचाई है। तो प्राची, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर जो है रायपुर से है, जहां पर रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहार अस्पताल की तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है, जहां पर जाली काटकर मरीजों को बाहर निकाला गया। हालांकि ये जो आगजनी है ऑपरेशन करने के दौरान हुई है। कहा यह भी जा रहा है, श्याम बिहारी जायसवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भी बेहोश हैं, उनको आईसीयू में रखा गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि कोई जनहानि की खबर फिलहाल नहीं है। सभी मरीजों को जाली काट के बाहर सकुशल निकाल लिया गया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तीन दमकल की गाड़ियां जो मौके पर मौजूद हैं। लगातार जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग ऑपरेशन थिएटर में कैसे लगी? क्या ऑपरेशन थिएटर में एनओसी यानी कि जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उनकी व्यवस्था नहीं थी क्या? अगर उन यंत्रों की व्यवस्था होती तो हो सकता है ये जो इतनी बड़ी आगजनी हुई है ये जो है घटना ना होती। तो तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े वादे किए जाते हैं आगजनी को लेकर। तमाम दुकानदारों को, तमाम जो है बड़े व्यवसायी, उनको हिदायत दी जाती है कि अग्निशमन यंत्र यानी कि एनओसी रखना जरूरी है। लेकिन रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में ही उसकी जो है वानगी देखने को मिली है, जहां पर अग्निशमन यंत्र न होने से जो है आग ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन करने के दौरान यह आगजनी हुई है। आगजनी आखिर किस वजह से हुई है? जब ऑपरेशन किया जाता है तो कई तरह के केमिकल का उपयोग भी होता है। क्या उन केमिकल से यह आगजनी हुई है? प्राची, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद जो है प्राची से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी खबर आपको मेकाहारा से बता रहे हैं, रायपुर से, जहां पर सबसे बड़े हॉस्पिटल में आग लगी है, ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। हालांकि मरीजों को जाली काटकर जो है बाहर निकाल लिया गया है। डॉक्टर इस दौरान जो है बेहोशी की हालत में है, उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, उनका भी इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि आग लगी तो आखिर कैसे लगी? इतने बड़े अस्पताल में क्या आग बुझाने वाले यंत्र नहीं थे, अग्निशमन यंत्र नहीं थे? यह बड़ा सवाल है। यानी डॉक्टर अपनी जान को हथेली पर रखते हुए मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर जो सबसे एक मजबूत इकाई होती है, किसी भी हॉस्पिटल की यूनिट होती है, उसमें सभी व्यवस्थाओं जो है दुरुस्त करना चाहिए, दुरुस्त कर लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं मेकाहार अस्पताल में ऐसी क्या कमी, क्या खामी रही है जिस वजह से मेकाहार अस्पताल में इतनी बड़ी आगजनी हुई है तीसरी मंजिल पर। प्राची, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
तो शायद जो है हमारी जो सहयोगी है प्राची ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिन्होंने पूरी जानकारी जो है विस्तार से आपको दिखाई है, जनता तक पहुंचाई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है। शहर के बीचों बीच ये अस्पताल है। एक तरफ रेलवे स्टेशन है तो दूसरी तरफ घंटाघर है, और बीच में ये ऑपरेशन जो माफी चाहेंगे बीच में अस्पताल है। और इस अस्पताल की जहां पर लोग हजारों की संख्या में मरीज यहां पर आते हैं, उनके अटेंडर आते हैं, परिजन आते हैं, इसमें भर्ती रहते हैं, अपना इलाज कराते हैं। और ऐसे सूरत में जो है आगजनी की एक बड़ी खबर निकल के सामने आती है। आखिर क्या कुछ वजह रही उसका जो है अब तक खुलासा नहीं हो पाया, पता नहीं हो पाया। हालांकि श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री ने डीन को यह निर्देश जरूर दिए हैं कि 3 दिन के अंदर वो अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करें और इस घटना के जो है कारणों का उसमें जो है मेंशन करें, कॉजेस ऑफ कारण जो है वो मेंशन करें। ये ऐसा कहा है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने। हमने उनको भी सुनवाया। तो लगातार जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम आपको रायपुर के अंबेडकर अस्पताल यानी कि मेकाहारा अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अस्पताल जो है रायपुर का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है, शहर के बीचों बीच है। एक तरफ रेलवे स्टेशन, एक तरफ बात की जाए तो मौदापारा, और एक तरफ घंटाघर, एक तरफ कोर्ट। प्राची, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। अब प्राची, श्याम बिहारी जायसवाल जी ने डीन को कहा है, 3 दिन के लिए निर्देश दिया है, नोटिस जारी किया कि 3 दिन में पूरे मामले को लेकर जो है रिपोर्ट पेश करें। पूरे मामले को लेकर हालांकि श्याम बिहारी जायसवाल जी भी जवाब नहीं दे पाए कि किन कारणों से आग लगी है। मेरा सवाल यह है कि इतने बड़े अस्पताल में फायर सेफ्टी यंत्र नहीं था क्या, जिस वजह से आगजनी इतनी विकराल रूप धारण कर लिया? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर जो यूनिट जो स्टार्टिंग में जो अस्पतालों में हम देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर ज्यादातर अस्पतालों में लगे होते हैं, वो अस्पताल में फिलहाल मौजूद थे। लेकिन आग इतनी बढ़ गई थी कि फायर ब्रिगेड को तत्काल बुलाना पड़ा, जिसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया। अस्पताल में जो है आग पर काबू पाने की व्यवस्था तो थी, लेकिन आग इतनी बढ़ गई थी कि उसको फायर एक्सटिंग्विशर के से बुझा पाना मुश्किल था, जिसके लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। प्राची, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी है उस वक्त कहा जा रहा है कि ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जा रहा था, डॉक्टर बेहोश हो गया है इस आगजनी की वजह से, इस घटना की वजह से। तो मरीज की हालत फिर कैसी होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या उस मरीज से बातचीत करने की कोशिश की गई है? क्या मरीज के परिजनों से बातचीत हो पाई है आपकी प्राची? जी, फिलहाल आपको बता दूं कि आग लगने के बाद सेफ्टी को देखते हुए अस्पताल के अंदर जाना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे जाने की। और मरीज जो है, आप बोल रहे हैं मरीज और उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए अस्पताल में चलने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ वहां पर हुआ था ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी है और सेफ्टी को नजर में रखते हुए फिलहाल अस्पताल में अभी किसी को इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। सिक्योरिटी में जो लगे हुए हैं, महिलाएं जो लगी, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। मरीजों की क्या हालत है? जिस मरीज का ऑपरेशन हो रहा था उसकी क्या हालत बताई जा रही है? जी, जिस मरीज का ऑपरेशन चल रहा था उसका अभी फिलहाल क्या हालत है उसकी? मैडम, मरीज एकदम ही हम लोग नीचे हैं, मरीज सही सलामत है, उसे सब मेजर ओटी में पहुंचा दिया। उसकी जानकारी सर लोग देंगे। तो क्या अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह की व्यवस्था थी? 3 फायर ब्रिगेड को अस्पताल में क्यों लाना पड़ा जब फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था थी? क्या लगता है आग बढ़ गई थी या? वो सर हमारे खड़े हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो व्हाइट शर्ट पहन के खड़े। जी, जैसे कि कुछ भी जवाब देने से फिलहाल प्राची सवाल जरूर करिएगा, जो वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं उनसे सवाल कीजिए कि बात करने की बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे सुपरवाइजर जो है उनसे भी बात करें। फिलहाल वो यहाँ पर फिलहाल काम और इतने बड़ी घटना के बाद काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं और जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और मीडिया भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और मीडिया को किसी प्रकार का जवाब जो देने से वो है बच रहे हैं और भागते फिरते नजर आ रहे हैं। जी चलिए प्राची, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राची आपका। तो ये तस्वीरें जो हैं
रायपुर के मेकाहारा यानी डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल की तस्वीरें हैं, जो कि रायपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। शहर के बीचों बीच यह अस्पताल है और इस अस्पताल की तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर में आग जलने की खबर सामने आई है, जो कि ऑपरेशन करने के दौरान लगी है ये आग। हालांकि डॉक्टर बेहोश हो गया, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का कहना है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि श्याम बिहारी जायसवाल जी, अस्पताल के जो कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी सलामत हैं। लेकिन जिस मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा था उस ऑपरेशन थिएटर में, उसकी सुध क्यों नहीं ली जा रही और मीडिया को उनके परिजनों से बातचीत करने क्यों नहीं दी जा रही, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अपडेट जो है, पल पल की अपडेट आनादि टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा।